बेटा ये वाला समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने यहीं पर खत्म करा था कॉपर ग्लैंस को किस तरह से। कॉपर ग्लैंस बेटा अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर ग्लैंस। क्या क्वेश्चन है? राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर ग्लैंस। अब आपको पहचानना है कॉपर ग्लैंस क्या है, पता होना चाहिए। कॉपर सल्फाइड Cu2s फॉर्मूला, Cu2s कॉपर ग्लैंस। अब आपको पता चल गया। फर्स्ट स्टेप बताया था कन्वर्जन ऑफ ना, फर्स्ट स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो हमने पहले लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और ये कैसे किया जाता है? बाय रिमूविंग गैंग पार्टिकल्स। स्टेप नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल्स, ओर को मेटल में कन्वर्ट करना है। कौन सी ओर है? सल्फाइड। क्या करेंगे? रोस्ट कैसे किया जाता है? हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कॉपर सल्फाइड को हीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या कर रहा बच्चे? ऑक्साइड बन गया। हमें तो मेटल चाहिए था। रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन कैसे करेंगे? रिडक्शन करने के लिए हम लगातार हीट करते रहेंगे। जो हमारे पास अभी फर्नेस के अंदर पड़ा हुआ है वो कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड का मिक्सचर पड़ा हुआ है। आप उसको कंटिन्यूअसली क्या करते रहो? हीट करते रहो, करते रहो, करते रहो। थोड़ी देर बाद सिर्फ कॉपर बचेगा। रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लेनी है लिखकर, बैलेंस रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। अब कॉपर बच गया, लेकिन ये कॉपर अभी इम्प्योर है क्योंकि धूल मिट्टी हमने हाथों से हटाई थी। कुछ अभी भी धूल मिट्टी है, वो बेटा सल्फर के साथ उड़ेगी नहीं। वो तो सल्फर हटाना, धूल मिट्टी अभी भी है, कंकड़ पत्थर अभी भी है। तो उन्हें हटाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 3, क्या बोलते हैं इसको हम? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिफाइन करेंगे। तो ये हमने पिछली क्लास में डायग्राम बनाया था, याद है ना? तो ये हमने पिछली क्लास में डायग्राम बनाया था। यहां पर बेटा एक बार दोबारा से बताऊं इस डायग्राम को कैसे बनाया था। इस चीज को एक बार दोबारा से समझते हैं, देखना। यस, एक बार दोबारा से समझते हैं कैसे। बेटा यहां पर एक हमने सबसे पहले एक कंटेनर ले लिया। सबसे पहले कंटेनर ले लिया, इसके अंदर कुछ डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, पानी ले लिया, डिस्टिल्ड वाटर। यहां पर ये जो इम्प्योर कॉपर है जिसे हमने प्योर करना है, ये जो कॉपर की स्ट्रिप है इम्प्योर कॉपर, इसको देखो। अब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होता है, यही होता है बेटा। तो 2 रोड ले ली। यस, तो बच्चों यहां पर हमने क्या करा, इसमें 2 रोड्स लगा दी हैं। और रोड कौन सी क्या है इसको समझने के लिए बैटरी जब हम लगाएंगे तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव से पता चलेगा। क्योंकि एक निमोनिक तुम्हें सिखा रखा है बच्चों, निमोनिक का नाम है पैनिक। पैनिक बोले तो पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है ये एनोड है, ये जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है ये कैथोड है। और बच्चे ये जो हमारे पास है ये इलेक्ट्रोलाइट है। फिलहाल हमने यहां पर लिया है डिस्टिल्ड वाटर, इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे। अब प्योर किसको करना है? इम्प्योर सैंपल किसका है हमारे पास? कॉपर। बहुत सारी उसके अंदर मिट्टी पत्थर फंसे हुए हैं, उसी की हम डायरेक्ट वायर नहीं बना सकते। अगर बना दी तो वायर में से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, बीच में कंकड़ पत्थर है ना। तो हमें प्योर ग्रेड का कॉपर चाहिए। तो कैसे प्योर करना है बच्चे? यहां पर जो एनोड है, एनोड पर हम बेटा जो एनोड है एनोड पर हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे? एनोड पर बच्चे हम ले लेंगे इम्प्योर सैंपल। याद रखना जिसको भी प्योर करना है, फिलहाल अभी किसको कर रहे हैं? कॉपर को। हो सकता है जिंक को प्योर करना हो सकता है एल्यूमिनियम करना हो सकता है आयरन करना हो। तो जिसको भी प्योर करना होगा उस सैंपल को हम, हाँ जी, जिसको भी प्योर करना है उस सैंपल को हम एनोड पर ले लेंगे। तो एनोड पर ले लिया इम्प्योर कॉपर। कैथोड पर क्या लेंगे? प्योर कॉपर। तो कैथोड पर प्योर कॉपर लिया। और पानी, डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ होगा ही नहीं तो एक कोई सॉल्ट डालना पड़ेगा, और जिसको प्योर कर रहे हैं उसी का सॉल्ट डालना पड़ेगा, है ना। तो कॉपर को प्योर कर रहे हैं तो कॉपर का कोई भी सॉल्ट, कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, कॉपर कार्बोनेट ले सकते हैं, कॉपर क्लोराइड ले सकते हैं, कॉपर कोई भी कॉपर का सॉल्ट ले लो जो इजीली वाटर के अंदर सॉल्युबल हो। तो यहां पर हमने ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्ट। अब क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, सॉल्ट आ गया पानी के अंदर, और एसिड बेस और सॉल्ट सभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी चालू करेगी बच्चों, देखो क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे।
यहां क्या होगा, ये जो है क्या है, इम्प्योर कॉपर। यहां से बेटा ये कॉपर पे चार्ज कितना, पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये टर्मिनल से कौन से कनेक्ट है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां से कॉपर आयंस भागेंगे, ठीक है, कॉपर आयंस यहां से भागेंगे। अब ये डिसॉल्व होना शुरू होगा, ये जो स्ट्रिप है ना मेटल की, ये जो लगाई इम्प्योर कॉपर, ये डिसॉल्व होना स्टार्ट होगी, यहां से कॉपर आयंस वाटर के अंदर आ जाएंगे और पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर लेगा और ये कॉपर आयंस कहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे, कैथोड के ऊपर। तो यहां से प्योर कॉपर पानी में, और पानी से कॉपर कहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड के ऊपर। ये बात समझ में आ गई। अब बचा क्या इसके अंदर, इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज के पास कोई चार्ज नहीं होता, ना ही वो वाटर सॉल्युबल होती है। धूल मिट्टी कहां पानी में सॉल्युबल होती है, और ना इनके ऊपर कोई चार्ज होता, तो ये अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो सारी की सारी कहां पर गिरती रहेंगी, नीचे गिरती रहेंगी, और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, एनोड मड। क्या बन जाएगा, एनोड मड। मड हमने क्यों कहा, मड इसलिए कहा क्योंकि जो धूल मिट्टी थी वो पानी में मिलकर क्या बन गई, मड। बताओ समझ में आ गई। अब इसमें ये पिछली क्लास में हमने यहां तक सीखा था। अब इसमें एक चीज और ऐड करता हूं कि इसमें एनोड पर क्या हुआ बच्चों और कैथोड पर क्या हुआ। तो ये डायग्राम बनाना है बेटा, इस पे लिख लो, इंपॉर्टेंट। बोर्ड में 2006 बताया था पिछली क्लास में आपको, तो इस क्लास में सुन लो, 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। पूरा टॉपिक आए ना आए, क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। बनाने को आए ना आए, ये आ सकता है कि एनोड पर क्या लेंगे, कैथोड पर क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बच्चे ये जो है ये पक्का टॉपिक आने वाला है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और क्वेश्चन किस तरह से आएगा ये भी बता रहा हूं आपको। अब हुआ क्या यहां पर, और डिटेल में चलते हैं। क्या कितने का भी आएगा, बस 2 या 3 नंबर का बेटा। हाँ 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 छोड़ दे। एट एनोड, एट कैथोड, एनोड पर क्या हुआ और कैथोड पर क्या हुआ, ये देखना बच्चों। एनोड पर क्या हुआ और कैथोड पर क्या हुआ, इस बात को समझते हैं कि एनोड पर क्या और एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा। ध्यान से देखना, एनोड पर क्या बनेगा, एनोड पर क्या हुआ उसको रिएक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं। एनोड पर था क्या बेटा, इंप्योर कॉपर, कॉपर था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कहां गया, वो कॉपर 2+ बन गया। हाँ या ना, कॉपर से क्या बना, कॉपर 2+। बेटा कॉपर से क्या हटेगा, कॉपर 2+ बनेगा। कॉपर जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तब वो क्या बन जाएगा, Cu2+, है ना। दोबारा समझ लो, ये रिएक्शन थोड़ी समझने वाली है, इसको और दूसरे तरीके से समझाता हूं। एनोड पर कॉपर था और गया क्या, कॉपर 2+। पानी में तो आयंस डिसॉल्व होंगे ना, तो एनोड पर कॉपर से कॉपर 2+ बदला, ये क्लियर हो गया। कैथोड पर कॉपर 2+ गया और कॉपर बन गया, ये तो क्लियर है। इतना लिख लोगे, पहले बताओ इतना समझ में आया, दोबारा समझो। एनोड पर बेटा क्या था, कॉपर, क्या बन गया, Cu2+। कैथोड पर Cu2+ जाकर क्या बन गया, कॉपर, इसमें सॉलिड कॉपर बन गया, जिसको आप स्क्रैच करके निकाल सकते हो। Cu2+ आयंस है विच इज सॉल्युबल इन वाटर, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, है ना, वो लिक्विड स्टेट में, एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट में आ गया तो वो कॉपर है ना, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एनोड मड तो हटा दो, एनोड मड की बात नहीं कर रहे हम। एनोड मड तो इंप्योरिटीज है, कूड़ा कचरा है जो निकल गया। मैंने कहा एनोड पर क्या था, एनोड पर कॉपर था और इंप्योरिटीज थी। इंप्योरिटीज तो नीचे गई, वो तो हम फिल्टर करके बाहर फेंक देंगे, वो बेकार है। यहां से कॉपर से क्या बन गया, Cu2+, ये लिखा, और इधर क्या बना, Cu2+ से कॉपर। अब कॉपर से कॉपर 2+ कब बनेगा बच्चों, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि लेगा। मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, लूज करता है। तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, जिससे ये क्या बन गया, Cu2+। अभी 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए, ये भी बात समझने वाली है, डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, समझने वाली बातें। तो ये कॉपर था बच्चे, Cu2+ तो यहां पर आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। इलेक्ट्रॉन्स कहां गए, इलेक्ट्रॉन्स गए यहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स
फ्लो कर रहे हैं तभी तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तभी तो करंट फ्लो होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स गए और इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आ गए, और यहां पर क्या आया था Cu2+, उसको ये इलेक्ट्रॉन्स मिले और इस पर क्या डिपॉजिट हो गया, कॉपर। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां से गए, देखो बेटा दोबारा से एक बार लास्ट बार समझा रहा हूं, ये कॉपर की स्ट्रिप है, इधर इंप्योर कॉपर है, इंप्योरिटी नीचे बैठ गई, कॉपर आयंस यहां गए, इलेक्ट्रॉन ऊपर गए। कॉपर किन दो चीजों से मिलकर बना है, अगर मैं कॉपर को भी तोड़ दूं, कॉपर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, तो कॉपर आयंस क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, भाग गए, इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पर पहुंच गए, और यहां पर क्या आ गया Cu2+, ऊपर से कौन आ गए, इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, Cu2+ प्लस इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, क्या बन गया, कॉपर, और यहां पर कॉपर डिपॉजिट हो गया, विच इज 100% प्योर ग्रेड कॉपर। यू कैन यूज इट anywhere for making electrical wires, for making vessels, for making alloys, कुछ भी जो भी कॉपर यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हो। बताओ ये क्लियर हो गया, नहीं सब में होता है, अभी बता रहा हूं बेटा, दो हो गई एलॉय, और अब थर्ड और पर आते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव वाले पर आते हैं, ठीक है। एनोड मड में, एनोड में, हाँ एनोड में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, थोड़ी देर बाद एनोड क्या हो जाएगा बेचारा, खत्म, और कैथोड बहुत थिक हो जाएगा। फिर आप दूसरा सैंपल लगा दो, उसको क्लीन करो, सैंपल लगाते रहो, क्लीन करते रहो, ठीक है, कैथोड से निकालते रहो। क्या बचे, डायमंड, डायमंड तो नहीं, ऐसे नहीं हो, डायमंड का तो मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड तो नॉन मेटल है ना, कार्बन, वो इस तरह से नहीं होता, डायमंड तो प्योर फॉर्म में ही मिलता है अर्थ से, हम आर्टिफिशियल बनता है, ग्लास की कटिंग करके कुछ बना देते हैं। बेटा जैसे हम कोल नहीं बना सकते ना लैब में, ऐसे हम नेचुरल डायमंड नहीं बना सकते, वो बनने के बहुत लंबे प्रोसेस है, लाखों करोड़ों साल लगते हैं। हाँ जी, चलो बेटा आगे देखना, यहां पर अगली और कौन सी है, मॉडरेट पर आ जाते हैं। मॉडरेट में हमने पढ़नी है जिंक के बारे में। जिंक कौन सी और बना रहा है भाई, देखो फ्लो चार्ट में जिंक कौन सी और बना रहा है, सल्फाइड और कार्बोनेट। बेटा रजिस्टर खोल के बैठा करो, लिख लिया करो, सल्फाइड और कार्बोनेट, दो और बना रहा है सल्फाइड और कार्बोनेट, मॉडरेट दो और बना रहा है जिंक, एक बना रहा है ZnS, एक बना रहा है ZnCO3। सल्फाइड और का नाम है जिंक क्या, ब्लेंड, और ZnCO3 का नाम जल्दी बताओ, कैलामाइन, बहुत बढ़िया, ZnCO3 का नाम कैलामाइन। पहले सल्फाइड और को देख लेते हैं, पहले बेटा ZnS को क्लीन कर रहा हूं मैं अच्छे से, 3 स्टेप इसके भी देखना। बेटा और का नाम है ना, नाम है, और के नाम रखे हुए हैं, क्या, जिंक कार्बोनेट, हाँ जिंक कार्बोनेट तो मतलब प्योर हो गया, और का मतलब इंप्योरिटीज हैं, तो इसीलिए और के लग, जैसे एल्यूमिनियम की और का नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं, बॉक्साइट, ठीक है। तो क्योंकि अगर जिंक, सर कॉपर की और का नाम क्या है, किसकी, कॉपर की और का नाम कॉपर की कॉपर और, ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस, ये और के नाम 4 बस, अभी बताया था बेटा फ्लो चार्ट में, ये 4 और के नाम याद करने आपने, सर्कल बना रखे। यस, अब आ गया बच्चों देखना, ZnS को प्योर करना बहुत आसान, अब तुम सीख चुके हो, दोनों को एक साथ निपटा देता हूं बेटा, ध्यान से देखते रहना। पहला स्टेप बता दो बस, कंसंट्रेशन ऑफ बाय रिमूविंग, लिखूं क्या, चलो स्टेप नंबर 2 बताओ, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल्स, ओर को मेटल्स में कन्वर्ट करना है बच्चों। पहला स्टेप कौन सा और है, सल्फाइड, क्या करेंगे, रोस्टिंग, सल्फाइड और का क्या करते हैं, रोस्टिंग। तो फर्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं रोस्टिंग, फर्स्ट स्टेप रोस्टिंग, रोस्टिंग बोले तो हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया कर देते हैं, बहुत आसान है बेटा, ZnS प्लस O2 हीट कर दो, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा, ZnO प्लस SO2, ZnO प्लस SO2, बैलेंस करते हैं, ZnS SO की गड़बड़ है, 2 लगाना पड़ेगा, यहां पर भी 2 आ गया, S पर भी 2 आ गया, ऑक्सीजन पे 3 आ गया, बैलेंस हो गई। अब क्या बचा, जिंक ऑक्साइड, हमें क्या चाहिए था बच्चे,
जिंक, जिंक ऑक्साइड से जिंक बनाना है, ऑक्सीजन हटाना, क्या करेंगे? बहुत बढ़िया। तो सेकंड स्टेप हो गया हमारा रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन बोले तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ये जिंक क्या है? लीस्ट रिएक्टिव की मॉडरेट रिएक्टिव? मॉडरेट रिएक्टिव। तो ये आराम से हीट करने पर नहीं हटा, जैसे कि लो रिएक्टिव वाले हीट करने पर हट गए थे ऑक्सीजन, ये हीट करने पर नहीं हटा। इसे कैसे हटाएं? नहीं, वो तो लिक्विड पड़ा है बच्चे, ये तो फर्नेस में पड़ा हुआ है। तो इसको कैसे हटाना है? इसको हटाने के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा जो रिडक्शन कर दे। क्या डालें? कुछ नहीं, प्योर वो होता है कोक, होता है कोक, कार्बन है ना, कोक डाल दो, वो ऑक्सीजन ले जाएगा सारी, क्या? कार्बन, सी। तो इसमें क्या डालना है? जिंक ऑक्साइड में क्या डालना है? कार्बन। क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन को ले जाएगा, Zn+CO ऑलरेडी बैलेंस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, बड़ी खतरनाक होती है, कार्बन CO2 से ज्यादा डेंजरस CO होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, इम्प्योर मतलब। चलो, तो यहां पर बेटा जिंक मिल गया। क्या ये जिंक प्योर है? नहीं। थर्ड स्टेप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइन, अभी समझाया था, दोबारा से समझ लेंगे, समझने में क्या जाता है। सेम स्टेप है, कॉपर की जगह जिंक लिखना है, सब कुछ सेम है, अभी बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक साथ कर लेते हैं, जिंक कार्बोनेट को भी पकड़ लेते हैं। पहला स्टेप बताओ बेटा, जिंक कार्बोनेट का फर्स्ट स्टेप, कंसंट्रेशन ऑफ, कैसे? बाय रिमूविंग। दूसरा स्टेप, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल्स। कैसे करेंगे बेटा? कार्बोनेट ओर है, ZnCO3, कार्बोनेट ओर का क्या करते हैं? बहुत बढ़िया, कार्बोनेट ओर का क्या करते हैं? कैल्सिनेशन। कार्बोनेट और कैल्सिनेशन, कार्बोनेट और कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं? कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन बोले तो हीट इन लैक या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जिंक कार्बोनेट को हमने सिंपल हीट करा और कुछ नहीं करा, प्लस O2 नहीं लिखा। फर्क इतना सही है, रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं। ठीक है, क्या बना बेटा? कार्बोनेट जहां पर भी होगा जिंक ऑक्साइड बना, CO2 बना, कार्बोनेट जहां पर भी होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, बाहर निकल गई। हमारे पास क्या बच गया? अब आपको आगे की सारी कहानी पता है, खत्म ये भी। हाँ, जिंक मिल गया ना। अब तीसरा स्टेप बचा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, बता रहा हूं अभी। यहां पर देखना बच्चों, जिंक ऑक्साइड बन गया, मुझे क्या करना है जल्दी बताओ, अब क्या करना है? रिडक्शन कैसे करूं? अभी तो बताया था कैसे करना है जिंक का, है ना। तो अब फर्स्ट स्टेप कैल्सिनेशन, सेकंड स्टेप क्या आ गया? रिडक्शन। सेकंड स्टेप क्या आ गया? सेकंड स्टेप आ गया बच्चों रिडक्शन। ठीक है, सेकंड स्टेप आ गया रिडक्शन। ZnO plus C gives Zn plus CO, सेम कॉपी पेस्ट। क्लियर? बता दूंगा, समझ गया क्या कह रहे हो बेटा, ये क्लियर हो गया है ना। तो अब तीसरा स्टेप बचा दोनों का ही, क्या? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कैसे करते हैं आपको आ चुका है, देखो फटाफट से। एक क्या लिया? टम्बलर, सॉल्यूशन, एक बड़ी रोड, एक छोटी रोड। बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एनोड फटाफट से बन जाएगा, नेगेटिव इज कैथोड। अब क्या लो, एनोड पर क्या लेंगे बताओ जल्दी, याद रखना इम्प्योर जिंक, बिल्कुल सही बताया बच्चों। कैथोड पर क्या लेंगे? प्योर जिंक। और यहां पर डिस्टिल्ड वाटर में क्या घोल दूं? जिंक का कोई भी सॉल्ट, ZnSO4, ZnCO3, कोई भी सॉल्ट है ना, सपोज जिंक सल्फेट, डिस्टिल्ड वाटर प्लस जिंक सल्फेट, ये ऐड कर दो, ताकि जिंक का ही सॉल्ट होना चाहिए। ठीक, होगा क्या पता है बच्चों? क्या होगा? होगा क्या, यहां पर जिंक आयंस भागेंगे, यहां से जिंक आयंस, ठीक है, रिपेल करेंगे, इस पर अट्रैक्ट कर देंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे। दैट्स इट, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो एनोड पर क्या हुआ? मैंने कहा था ना आसान है। एनोड पर क्या हुआ, कैथोड पर क्या हुआ? अब देखते हैं आपको समझ में कितना आया। एनोड पर क्या हुआ और कैथोड पर क्या हुआ? एनोड पर क्या था? Zn,
क्या बन गया? कैसे बना? जब दो इलेक्ट्रॉन इसने दिए, कहां गए वो इलेक्ट्रॉन? ये गए। वो इलेक्ट्रॉन यहां गए, यहां से घूमकर यहां आए, ठीक है बच्चे, और इसको मिल गए, यहां से आया Zn2+, इसको दो इलेक्ट्रॉन मिले और ये बन गया जिंक। इट इज नाउ प्योर जिंक। दैट्स इट। थोड़ा थोड़ा आया, अच्छे से आ गया। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है पर आई थिंक आपको आ गया, ठीक है। यहां पर बच्चे एक चीज नहीं बनाई मैंने, यहां पर क्या बचेगा? एनोड मड। क्या बनेगा? एनोड मड। चलो, कैसे लिखना कैसे है नोट्स में लिखा हुआ है, बनाना कैसे आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बाय टेकिंग एन एग्जांपल। कोई भी एग्जांपल ले लो, आप कॉपर ले लो, आप जिंक ले लो, कोई भी ले लो। नहीं, इन्हें नहीं करना, ये वाली नहीं करनी, पहले वाली करनी है सारी। चलो बच्चों, एक दो ना थोड़े अलग से क्वेश्चन है, वो आपको मैं बता देता हूं और इस चैप्टर को फटाफट से हम खत्म करने वाले हैं। जल्दी से दो तीन चीजें अलग सी है। आपने कभी वो देखा है, छोड़ो, एक रिएक्शन है उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। रिएक्शन का नाम बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में 3-4 बार आ चुकी है ना, क्या है देखते हैं। रिएक्शन का नाम है थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन या थर्मिट प्रोसेस। अब जब रेलवे ट्रैक्स हैं उनमें कई बार क्रैक आ जाते हैं, पटरियों में, रेल की पटरियों में क्रैक आ जाते हैं। तो उस क्रैक को अगर वो क्रैक सही ना किया गया तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल सही। तो बेटा वो ना वहां पर एक केमिकल रिएक्शन कराते हैं जिससे वो मेल्ट होता है और वो ज्वाइन हो जाती है रेलवे। तो रेलवे ट्रैक के क्रैक को ज्वाइन करने के लिए एक रिएक्शन कराई जाती है। कौन सी रिएक्शन है देखना बेटा, रिएक्शन है थर्मिट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? उसमें मतलब इतनी हीट निकल रही है कि वो उस ट्रैक को पिघला देती है और वो ज्वाइन हो जाते हैं ठंडी होने के बाद। इतनी हीट रिलीज नहीं होती, तब उस रिएक्शन से हीट रिलीज हो जाती है। देखो क्या रिएक्शन है मैं बताता हूं, आप देखना। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, क्या ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, आयरन या एल्यूमिनियम? कृष्णा नगर का माली, आलू जरा फीके, आलू ऊपर है, फीके नीचे, एल्यूमिनियम ऊपर, आयरन नीचे। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन गया? Al2O3 प्लस Fe, बैलेंस कर ले, Fe2O3Al2। इस रिएक्शन में लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, इतनी हीट निकलती है दैट दिस हीट इज यूज्ड टू जॉइन क्रैक्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। सिंपल, सिर्फ यही रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन कहते हैं और किसी रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन नहीं कहते। अगर एग्जाम में आ जाए थर्मिट तो इसका मतलब ये नहीं तुम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल लिखाओ कोई भी, है ना, यही वाली है थर्मिट प्रोसेस। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है? एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आया है बेटा, राइट डाउन द थर्मिट रिएक्शन एंड इट्स यूज। तो थर्मिट रिएक्शन लिख लोगे और यूज क्या है? टू जॉइन क्रैक्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। ओके, क्या डन? ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, ये वाली रिएक्शन को कंप्लीट करोगे, MnO2 प्लस Al। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Mn। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Mn। बताओ क्या बनेगा? आप मुझे बताओ क्या बनेगा, मैं लिखता हूं, यहीं पर लिखता हूं, क्या बनेगा बेटा? Al, बिल्कुल सही बता रहे हो, Al2O3 प्लस Mn अकेला रह गया, बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन 2 इधर 3, क्या करूं?
2 वाले को 3 कर दूं और 3 वाले को 2, एल्यूमिनियम 4 हो गए, और मैंगनीज, इसमें भी लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। तो ये एक्सोथर्मिक है लेकिन थर्मिट नहीं है, थर्मिट वही रिएक्शन थी। समझ में आ गई बात? अब बेटा हमने मॉडरेट रिएक्टिव वाले कर लिए, लो रिएक्टिव वाले कर लिए, हाई रिएक्टिव वाला भी एक बार देख लेते हैं किस तरह से किया जाता है। फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस, एक स्टेप में खत्म। हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेटा एक इलेक्ट्रोलिसिस कैसे किया जाता है एक बार देख ले। नॉर्मल प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस का, जो अब तक सीखते आए हैं वही प्रोसेस है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बॉक्साइट का एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स, हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव में कौन कौन से थे, कृष्णा, नगर, का, माली, आलू, है ना। बताओ किसका लूं, कोई भी एक ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, कोई कितने भी ले लो। नमक ले लेते हैं, NaCl। NaCl की और का नाम हमने चैप्टर 2 में पढ़ा भी था, अगर किसी को याद है तो। क्या नाम है, हेलाइट। क्या नाम है, हेलाइट। NaCl की और का क्या नाम है, हेलाइट। अब बेटा NaCl, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। चैप्टर 2 के अंदर हमने एक प्रोसेस पढ़ा था विच इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। हाँ, ब्राइन सॉल्यूशन। क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमने क्या करा था, नमक को पानी में डाला था और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा था, सिंपल। NaCl क्या बेटा, हेलाइट, ए कर लो ना। नमक को पानी में डाला था और उसका क्या करा था बेटा, नमक को पानी में डाला और उसको इलेक्ट्रोलिसिस करा, दैट इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। बेटा ये हेलाइट है ना, हेलाइट है बच्चों, NaCl की और का नाम हेलाइट। हाँ जी, तो अब कैसे करेंगे, अब क्या करना है मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर नमक को पानी में डालेंगे, मैं पुराना बता रहा हूं पहले चैप्टर 2 का, अगर नमक को पानी में डालेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो बेटा यहां पर प्रोडक्ट जो बने NaOH plus H2 plus Cl2, दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये हम पढ़ चुके हैं। अब मैं तुम्हें दूसरी चीज बताने वाला हूं, क्या, अब नमक को पानी में नहीं डालना, फर्नेस में डालना है, और नमक को इतना टेम्परेचर पे ले जाना है कि वो मेल्ट हो जाए। मोल्टन NaCl लेना है, एक्वस NaCl नहीं। फर्क समझ रहे हो मोल्टन और एक्वस में? बेटा मोल्टन का मतलब क्या हो गया, पिघला हुआ। एक्वस का मतलब क्या हुआ, पानी मिला हुआ। तो मैंने क्या लेना है इस बार, मोल्टन NaCl, नॉट एक्वस NaCl। तो मोल्टन NaCl ले लिया यहां पर, मोल्टन NaCl। एक्वस लेना बड़ा आसान है, क्यों, नमक में पानी मिलाओ, खुद घर पे बनाते हैं, पानी में नमक मिलाओ, एक्वस NaCl तैयार। मोल्टन NaCl नहीं बन सकता घर में, तो फर्नेस में बनेगा, जहां बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। नमक डाल दिया, नमक मेल्ट, मोल्टन NaCl। क्या ये करंट फ्लो करेगा, मोल्टन NaCl करेगा, है ना। NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लिक्विड में करता है, ये लिक्विड NaCl है, और एक्वस में भी करता है। तो हमने यहां पर दो रोड लगा दी, किस चीज की, जिस मर्जी की लगाओ, कोई मतलब नहीं। मतलब यहां पर सारा का सारा मतलब हमारा यहां पर किससे था, यहां पर सारा का सारा मतलब हमारा इस सॉल्यूशन से था, और ये जो सॉल्यूशन है वो है मोल्टन NaCl। रोड कौन सी लगानी है आप, कॉपर की लगाओ, ग्रेफाइट की लगाओ, कोई भी लगाओ। तो ग्रेफाइट की रोड लगा दी। यहां पर क्या करेंगे बच्चों, बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड, काम खत्म। हुआ क्या इसके अंदर ये तो बताओ मैम, फोन यहां पर हुआ क्या ये बताना है, क्या हुआ देखना। अब
NaCl टूटकर क्या बन सकता है बच्चों? बहुत आसान है, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा था वैसे ही है। क्या बन सकता है NaCl टूटकर, बताओगे? Na और Cl, Na प्लस Cl माइनस, हाँ या ना? हाँ या ना? Na प्लस Cl माइनस, प्लस वाले को कौन खींचेगा, एनोड या कैथोड? कैथोड। और माइनस वाले को कौन खींच लेगा? ये भी आ गई बात समझ में। तो रटना नहीं, समझना है। तो एनोड पर क्या हुआ और कैथोड पर क्या हुआ, काम खत्म। हाँ जी, एनोड पर क्या हुआ बताओ? एनोड पर कौन गया? नेगेटिव वाला जाएगा, है ना? एनोड पर गया Cl माइनस, कैथोड पर कौन गया? Na प्लस। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बस इसको ठीक करने का मौका आ गया। Cl माइनस के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा या कम? ले लो बच्चों, क्या बन गया? Cl। Cl तो कुछ होता ही नहीं, क्या होता है? क्लोरीन गैस। क्या फॉर्मूला होता है? Na प्लस, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम, दे दो, क्या बन गया? Na। तो यहां पर बच्चे कैथोड पर Na डिपॉजिट हो जाएगा, प्योर Na, प्योर सोडियम। फटाफट से उसको केरोसिन ऑयल में डाल दिया जाता है, नहीं तो धमाके वहीं शुरू। ठीक है, क्लियर हो गई बात? पक्का? क्या बना सकते, लेकिन मैंने कहा ना, हम NaCl को अपनी किचन में मेल्ट नहीं कर पाएंगे। उसका टेम्परेचर इतना हाई है, इतना हाई टेम्परेचर चाहिए, फर्नेस की जरूरत पड़ेगी या बहुत हाई टेम्परेचर वाले इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो 100-200 डिग्री पर मेल्ट नहीं होता। हम अपने घर में टेम्परेचर कितना पहुंचा देंगे, 300-400 डिग्री, है ना? लेकिन वहां पर जो टेम्परेचर है इसका 2-3 हजार डिग्री, 10 गुने का फर्क है। तो उसके लिए बहुत वो चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर फर्नेस वगैरह में होता है। ये क्लियर हो गया बच्चों? पक्का? चलो, तो यहां पर इस तरह से कोई भी आ जाए, बस खत्म। हाई रिएक्टिव वाले कोई भी आ जाए, सपोज वो कहे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का करके दिखाओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोले तो Al2O3 बॉक्साइट करके बता रहा हूं बच्चों, फटाफट से देखना। सबसे पहले हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव एक ही स्टेप होता है, फाइनल इलेक्ट्रोलिसिस, और इतनी झंझट कुछ है ही नहीं। तो हमने यहां पर क्या लेना है, जल्दी बताओ, यहां पर क्या लेंगे? मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बहुत बढ़िया, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहां पर अपना 2 रोड लगा दो, कार्बन ग्रेफाइट जिस मर्जी की, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एनोड पर क्या हुआ, कैथोड पर क्या हुआ, ये लिखना है, काम खत्म। एनोड पर क्या हुआ, कैथोड पर क्या हुआ। बेटा ये मैंने देखा है पिछले 5-6 साल में एक भी बार बोर्ड में नहीं आया है। इस बार भी इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, इतना सा भी नहीं छोड़ने वाले एनसीईआरटी का। हाँ बेटा, नहीं, उसमें ही मिलता है, केरोसिन ऑयल में ही मिलता है। लाके दिखाऊंगा, पड़ा है मेरे पास, ले आऊंगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम बेटा किस में टूटेगा, जल्दी बताओ ना? Al3+, बहुत बढ़िया, और O2-। ये कहां जाएगा 3+ वाला? कैथोड पर। O2- कहां जाएगा? एनोड पर। ये बात समझ में आ गई? अगला स्टेप, O2- के पास, हाँ जी भाई साहब, O2- के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पहुंचे हुए हैं? हटाओ ना, क्या बन गया? O कुछ होता है, O2, ठीक, ये 4 हो जाएगा ना। ठीक, यहां पर एल्यूमिनियम 3+ के पास कितने कम है? 3 दे रखे हैं ना, दे दो वापस इसे। ले भाई तू वापस एल्यूमिनियम बन जा। और ये एल्यूमिनियम कहां पर डिपॉजिट हो गया? कैथोड पर। दैट्स इट, खत्म काम, और कुछ नहीं, प्योर, एकदम प्योर एल्यूमिनियम। तो बेटा ये हाईली रिएक्टिव वाले थे। मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल अच्छे से करा दिया, एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक अच्छे से करा दिया। प्रैक्टिस आपको करनी है बेटा, बिना प्रैक्टिस के सब जीरो है। एक बार जब अटको, वैसे तो फोल्डर से करो, बुक से करो, प्रैक्टिस करो, कहीं अटको तो वीडियो देख लो। जरूरी थोड़ी है हर बार रिवीजन के लिए वीडियो खोल के बैठो, वीडियो कम से कम देखो, क्योंकि वीडियो देखोगे ना जब आप, तो उसके साथ यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने लगोगे, है ना? तो मैं तो यही कहूंगा, कम से कम फोन का यूज करो, ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स और अपने फोल्डर जो मैंने दिया हुआ है उसका यूज करो। ठीक है, चलो बेटा एक लास्ट टॉपिक बचा है इसके अंदर, आसान सा, कोरोजन। सुनने वाला है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। कोरोजन, कोरोजन आपको पता है बच्चों, कोरोजन मतलब क्या?
कोरोजन मतलब क्या? रस्टिंग कोरोजन का एक एग्जांपल हो गया। कोरोजन का मतलब हो गया बच्चों कोई भी, ध्यान से सुनना, हाँ भाई, कोरोजन का मतलब हो गया कोई सर, भी, वीकनिंग ऑफ मेटल्स। हाँ, कोई भी मेटल वीक हो जाता है या फिर उसके सरफेस खराब हो जाता है ड्यू टू एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड, किसी भी वजह से मेटल सरफेस का खराब हो जाना, इसको क्या कहते हैं? कोरोजन। रस्टिंग कोरोजन का एक एग्जांपल है। रस्टिंग किसकी होती है? बस आयरन की। लेकिन बाकी मेटल भी तो खराब होते हैं। तो तीन एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। पहला मैंने ले लिया आपका फेवरेट आयरन, है ना, दूसरा ले लिया कॉपर, और तीसरा ले लिया मैंने सिल्वर, जो हमारे सिलेबस में सिल्वर। बताओ आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है? दो चीजें आयरन को चाहिए खराब करने के लिए, पता है आप सबको, ऑक्सीजन और वाटर। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर जब आयरन को मिल जाता है तो ये बन जाता है रस्ट। क्या बन जाता है? रस्ट। रस्ट मतलब कलर, रेडिश ब्राउन। तो रस्ट बन जाता है, इसे हम कहते हैं, इसका फॉर्मूला लिख दूं, Fe2O3, ऑक्सीजन जुड़ गया और पानी भी जुड़ गया, तो ये बन गया रस्ट। कौन सा कलर है रस्ट का? कलर कौन सा है बच्चों? हाँ, एक्स मतलब कितने भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है, रेडिश ब्राउन। ठीक है जी। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा आ गया यहां पर कॉपर। कॉपर बनाता है कॉपर कार्बोनेट, Cc। कॉपर क्या बनाता है? Cc, कॉपर कार्बोनेट। कॉपर बेटा, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, कॉपर का कलर बताओ जल्दी, कॉपर का कलर ब्राउन। याद रखना, ब्राउन शाइनी मेटल कौन सा? कॉपर। नहीं याद हो रहा तो घर पे जाके तारे छीलो और कलर देखो, कॉपर का कलर ब्राउन। और ये जब करोड हो जाता है तो बताया था वो एक क्या स्टैचू ऑफ ब्राउन कलर का था बच्चों, आज कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का। कॉपर का बना था इनिशियली, अब कॉपर कार्बोनेट बन चुका है, वो ग्रीन कलर का हो गया है। डन। तीसरा सिल्वर, SS, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड क्योंकि बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये नहीं होता, इसके साथ कुछ और भी होता है ना, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं इसका। कॉपर कार्बोनेट का तो CuCO3 होता है, पर इसमें कॉपर कार्बोनेट के साथ एक और प्रोडक्ट बनता है, तो इसलिए नहीं लिखा बच्चे, सिलेबस में है भी नहीं। तो सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर कौन से कलर का होता है बच्चों? ग्रे। सिल्वर ही कलर, सिल्वर ही तो बोलते हैं कलर, ग्रे। और सिल्वर सल्फाइड, चांदी धीरे धीरे क्या पड़ जाती है? ब्लैक। सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर। कोरोजन से बचने के कुछ तरीके, रस्टिंग से बचने के लिए तो पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ऑयलिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, एलॉय बनाना। एलॉय पता है आपको क्या है? बस एलॉय पे फोकस करते हैं, बाकी सब पढ़ चुके हैं। एलॉय क्या है? एलॉय इज 9th में पढ़ के आए एलॉय की डेफिनेशन। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और होमोजेनियस, बहुत सही बता रहे हो बेटा। एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल को आप पिघलाकर मिला दो तो क्या बन जाता है? एलॉय। एलॉय व्हील तो सुने होंगे। एलॉय क्यों बना रहे हैं? ताकि उस पर रस्ट ना। बेटा ये गेट है, गेट के ऊपर ये जो हैंडल है इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टेनलेस स्टील। स्टील क्या है? मेटल है कि एलॉय है? एलॉय है। इसके अंदर आयरन है, लेकिन आयरन पे रस्ट लग जाता, तो हमने क्या करा, आयरन के साथ साथ कार्बन भी डाल दिया। क्या डाल दिया? थोड़ा सा कार्बन, नॉन मेटल डाल दिया, कुछ और चीजें डाल दी, जिससे क्या बन जाए? स्टेनलेस। स्टेनलेस का मतलब, स्टेन का मतलब कोरोड ना हो। बर्तन किसके बनते हैं? स्टेनलेस स्टील, जो कोरोड नहीं हो रहा। बात समझ में आ गई? नहीं तो खराब हो जाते, है ना, खाना खराब होता। ठीक है जी। एक दो आयरन को बेटा, आयरन जब प्योर स्टेट में होता है तो बहुत सॉफ्ट होता है, आयरन को हार्ड करने के लिए कार्बन डाल देते हैं, हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आयरन को अगर निकल और क्रोमियम, याद रखना क्या बोला मैंने, निकल और क्रोमियम डाल देते हैं तो क्या बन जाता है? स्टेनलेस स्टील। क्या बन जाता है? पहले पता है ओलंपिक में 3 मेडल दिए जाते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। गोल्ड वाला खुश, सिल्वर वाला खुश, कॉपर वाला कह रहा है यार मैंने क्या करा, देखना मेडल का क्या हाल हो गया, मेरे रस्ट खराब हो गया। तो फिर कॉपर को चेंज करके दिया गया ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय, वो कोरोड नहीं होता। ब्रॉन्ज किसका बना हुआ होगा बताओ? कॉपर प्लस ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन।
लिख बेटा पेज नंबर 74, या 2-3 चीजें याद रखना एलॉय के। एलॉय 2 याद रख लो, एक ब्रास याद कर लो, एक ब्रॉन्ज याद कर लो। ब्रॉन्ज मेडल, कॉपर प्लस टिन, ब्रास कॉपर प्लस जिंक। ब्रास को हिंदी में क्या कहते हैं, शायद तब पहचान जाओ, पीतल। ये दुनिया पीतल दी है ना, तो ब्रास जो होता है वो बनता है बच्चों कॉपर और जिंक से, ठीक है, और ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से। इन पे करोड़ नहीं होते, कॉपर करोड़ हो रहा था तो अलग अलग मेटल बनाकर अलग अलग चीजें बना ली। ब्रास के बर्तन भी होते हैं, पीतल के बर्तन भी होते हैं, पहले बहुत यूज होते थे, आजकल तो सब स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, है ना। और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। बेटा ये चैप्टर हमारा खत्म, बिल्कुल अच्छे से खत्म। रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है, अगर कहीं अटक जाओ तो देख लेना, ओके।